हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं शरण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके इस बेहतरीन YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, आप जुड़े हैं RECIT के सबसे विश्वसनीय और शानदार प्लेटफॉर्म के साथ में, यानी कि जो इस बार जो है आपको 90% बना के देने वाला है। तो यानी RECIT एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा 22 मई 2022 के लिए तैयारी 90% वाली ये जो क्लास है आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा जो है आप इंस्टाग्राम से अगर हमसे जुड़ना चाहो तो संध्या.computer.classes नाम से है, जो अभी हाल ही में हमने क्रिएट किया है। और टेलीग्राम चैनल तो आप सभी को पता ही है ना। तो यहाँ से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपकी पर्सनल क्वेरी होगी वो आपके इंस्टाग्राम पे सॉल्व करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा है, तो जल्दी से दबा के शेयर एंड लाइक ठोक दीजिएगा एक बार, और सब्सक्राइब पे अंगूठा मार लीजिएगा, है ना, एक बार। देखिए, निम्न में से मजबूत पासवर्ड का उदाहरण कौन सा है? तो विद्यार्थियों आप सभी को पता रखना है, आप सभी को पता रखना है कि मजबूत पासवर्ड के अंदर क्या होता है कि एक तो आपको कैपिटल अक्षर हो सकते हैं, बाकी के लेटर कैसे होंगे, स्मॉल होने चाहिए, बाकी एक आध आपको सिंबल भी दिखना चाहिए, और आपकी संख्याएं भी होनी चाहिए। तो ऐसा जो ऑप्शन है आपको केवल और केवल कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन ए आपको दिख रहा है। बाकी वाले जो हैं इसमें सारे के स्मॉल है, किसी में आपके 1 2 3 4 5 6 है, तो ये मेरे विद्यार्थियों आपका नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए है ये आपका मजबूत पासवर्ड होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? तो विद्यार्थियों यहाँ से आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सिस्टम को ऑन करवाने का काम करता है, जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है, और इसी के द्वारा आपका सिस्टम ऑन होता है और आप हार्डवेयर और बाकी के सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स, देखिएगा अब टाइम आपके पास कम है तो ज़्यादा बातें एक्सप्लेन तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ में मैराथन क्लास भी है बोर्ड वाली, आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज जो MCQ थे अपने चैप्टर वाइज उसमें भी आप देख सकते हैं। बाकी अब टाइम कम है तो डायरेक्टली आपको सीधे आंसर हम बताएंगे, है ना। OCR का पूरा नाम क्या है विद्यार्थियों? देखिएगा, आपसे OCR, OMR, MICR, BCR, इनसे आपकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिएगा, जब भी आपसे पूछे OCR का पूरा नाम तो आपको क्या बताना है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या बताना है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आपको बताना होता है। अगर आपसे पूछे OMR का पूरा नाम तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अगर MICR का पूछे तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। और अगर आपसे पूछता है BCR का पूरा नाम तो बार कोड रीडर आपका होता है। तो इनके बारे में आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कॉम्बिनेशन की का उदाहरण कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हो जाता है। देखिए विद्यार्थी, जो कॉम्बिनेशन की है इनका सिंगल यूज नहीं होता। जब भी इनको यूज करना होता है तो आपको किसके रूप में करना होता है? शॉर्टकट की के रूप में करना होता है। किसके रूप में? शॉर्टकट की के रूप में इनका उपयोग करना होता है। अब जो आपको अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट दिख रहा है यही किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन की का एग्जाम्पल होता है। कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये जो है आपके टॉगल की के एग्जाम्पल होते हैं। कि कौन से की के? टॉगल की के एग्जाम्पल होते हैं। जो आपको दिख रहा है एरो, होम की, एंड की, पेज अप, है ना, पेज अप, पेज डाउन, तो ये जो है ये आपके नेविगेशन की के एग्जाम्पल होते हैं। जो विंडोज़ की हैं वो आपकी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ए ऑप्शन, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में दिखाई देने वाला एरिया आपका क्या कहलाता है? तो विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करें कि कंप्यूटर लॉगिन होने के बाद में जो दिखाई देने वाला एरिया है वो क्या कहलाएगा। तो विद्यार्थी यहाँ से देखिए, अब बूटिंग तो होगा नहीं, क्योंकि बूटिंग तो कंप्यूटर को शुरू करने की प्रोसेस है। टास्क बार भी होगा नहीं, क्योंकि टास्क बार तो आपके डेस्कटॉप के जो बॉटम साइड में जो बार होती है उसको मेरे फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? टास्क बार बोला जाता है। और जो सिस्टम ट्रे हैं ये टास्क बार में मौजूद होता है, जहाँ पे बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम आपको दिखते हैं। तो फिर करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाता है? डेस्कटॉप एरिया हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आप सभी को लेके जा रहा हूँ कि निम्न में से किसका उपयोग विंडोज 10 में किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स, जो स्नीपिंग टूल आपको सभी को दिख रहा है ना, इसका उपयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है।
मैथ इनपुट पैनल का उपयोग आपके किसके लिए किया जाएगा? मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाएगा। तो इतनी सी बातें भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि कट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो जाता है। देखो कट की अगर आपसे शॉर्टकट पूछे, मेरे विद्यार्थियों देखो जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं आप सभी का दिल से स्वागत है। अब अपने पास में इतना टाइम नहीं है कि अपन जो एक्स्ट्रा बातें कर सके, जो आपके टू द पॉइंट बातें अब कर रहा हूँ, यानी एग्जाम में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुझे क्वेश्चन को फेस करवाना है। तो भाई आप सभी का स्वागत है आपके इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो कट की जो शॉर्टकट होती है मेरे विद्यार्थियों, वो कौन सी होती है? कंट्रोल के साथ में एक्स होती है। जो आपको कॉपी दिख रही है ना, ये सी किसकी है? कॉपी की होती है। जो वी है ये किसकी होती है? पेस्ट की होती है। जो एन है ये मेरे फ्रेंड्स किसकी होती है? न्यू की होती है। तो इनके बारे में भी आपको पता रखना है। अगला क्वेश्चन की वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो विद्यार्थियों आप सभी को पता रखना है कि वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है? वायरलेस फिडिलिटी। ये किस प्रकार का नेटवर्क होता है? तो आपको बताना है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। कौन सा होता है? वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज है 20 मीटर तक हो सकती है। अगला क्वेश्चन कि ईमेल के संदर्भ में एक फोल्डर नहीं है। तो विद्यार्थियों मैंने जब भी आपको पढ़ाया है तब अच्छे से आपको समझाया है कि देखो ईमेल के संदर्भ में कभी भी आपको अगर कंपोज नाम दे तो वो आपका फोल्डर नहीं होता है। एक कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है? रिसीव मेल भी ऑप्शन में आपको देता है। क्या देता है? रिसीव मेल। तो विद्यार्थियों रिसीव मेल भी आपका फोल्डर नहीं होगा, क्योंकि रिसीव मेल तो अपन को किस में मिलती है? इनबॉक्स के अंदर मिलती है। बाकी जो ट्रैश हैं इसमें डिलीट मेल रहते हैं, स्पैम में अनचाहे मेल, ड्राफ्ट में आधे अधूरे मेल। तो तीनों के तीनों तो फोल्डर होते हैं, लेकिन जो आपको ये वाला दिख रहा है ना, कौन सा? कंपोज, ये वाला आपका नहीं होता। और ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ना। राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी कार्ड कौन सा है? तो अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी कार्ड रुपए कार्ड है, जिसको किसने जारी किया है? एनपीसीआई के द्वारा जारी किया गया है। अब एक प्रकार से आपकी एक्सप्रेस चलने वाली है, यानी कि जो आपको टू द पॉइंट बातें मेरे फ्रेंड्स बताई जाएगी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि अपने पास मात्र 2 दिनों का टाइम है। तो जो विद्यार्थी मेरे से अब पहली बार जुड़ रहे हैं, भाई आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन दागने वाला हूं, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं, क्योंकि ये जो है आपकी प्लेटफॉर्म आपकी उम्मीदों पे इस बार खरा उतरने वाला है। एईपीएस का पूरा नाम आपसे पूछा है, तो मेरे फ्रेंड्स आपका क्या हो जाता है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। यानी कि जब आप ई मित्रा वगैरह पे कभी ना कभी गए होंगे तो अंगूठा आपका जो है लगा के आपने पैसे लिए होंगे, तो वो आपकी मशीन कौन सी है? एईपीएस होती है। कभी कभार आपसे पूछेगा यूएसएसडी का पूरा नाम आपसे पूछेगा, तो मेरे फ्रेंड्स क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन की निम्न में से ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है। तो विद्यार्थियों देखिएगा, ई कॉमर्स का मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से जुड़े इसके जो प्रकार होते हैं, B2C होता है, B2B होता है, C2C होता है और C2B होता है। इनके पूरे नाम बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस। लेकिन जो आपको दिख रहा है ना G2C, ये मेरे फ्रेंड्स ई गवर्नेंस होता है। क्या होता है? ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस यानी कि आपका जो इसका पूरा नाम हो जाएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन होगा, है। यानी कि आपको ई गवर्नेंस के संदर्भ में सी का मतलब सिटीजन होता है, ये आपको बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की मॉक से जुड़ी हुई संस्था कौन सी नहीं है? तो मेरे विद्यार्थियों सबसे पहले तो पूरा नाम याद रखना है किसका? मॉक का। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका पूरा नाम होता है। अब देखिएगा कोर्सेरा क्या है, इससे जुड़ी हुई संस्था होती हैं, खान एकेडमी भी होती है, यूनिवर्सिटी भी होती है, एडीएक्स भी होती है, एनपीटीईएल भी होती है। लेकिन जो आपको दिख रहा है ना यूएसएसडी, ये मेरे फ्रेंड्स आपकी नहीं होती हैं, क्योंकि ये तो क्या होती हैं? आपके कीपैड वाले मोबाइल में एक कोड होते हैं *99H, जो आपकी कीपैड वाले मोबाइल में आपको अपने बैंक अकाउंट की जो है इंक्वायरी निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, की क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है? तो विद्यार्थियों गूगल ड्राइव भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी होता है, ड्रॉप बॉक्स भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान सरकार का क्लाउड स्टोरेज कौन सा है, तो राज ई वॉल्ट होता है। कौन सा होता है? राज ई वॉल्ट। और ये किसकी तरह काम आता है? तो डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर की तरह काम आता है। किसकी तरह? डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर की तरह काम आता है। इतनी सी बातें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, की निम्न में से कौन सा राजस्थान संपर्क का एक चरण नहीं है? यानी कि राजस्थान संपर्क का उपयोग किसके लिए होता है? तो आपको बताना है सर, ऑनलाइन शिकायत निवारण हेतु या नागरिकों के मुद्दों को समाधान और हल करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। रजिस्ट्रेशन होता
होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, डिस्पोजल भी आपका होता है और वेरिफिकेशन भी होता है। लेकिन जो स्क्रूटिनाइजेशन है ये मेरे विद्यार्थियों आपका नहीं होता है। तो ऑप्शन करेक्ट आपका कौन सा हो जाएगा? स्क्रूटिनाइजेशन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन की राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में डीबीटी का मतलब क्या है? तो विद्यार्थियों देखिए, जो जन आधार योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, यानी कि महिला को क्या बनाया गया? परिवार का मुखिया भामाशाह के अंदर बनाया गया था, तो भामाशाह का ही नाम बदल के आपका जनाधार किया गया है। तो बिल्कुल बातें तो वो की वही है। इसमें डीबीटी का मतलब मेरे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगा, यानी कि जो सीधा लाभ होगा वो किसके खाते में देखने को मिलेगा? मुखिया के खाते में आपको देखने को मिलेगा। ईपीडीएस मैंने आपको बार बार बोला है कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा, और ईपीडीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। अगर एमएसपी का पूरा नाम पूछे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, अगर एफपीएस का पूछे तो फेयर प्राइस शॉप होता है, अगर बीपीएल का पूछे तो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, अगर एपीएल का पूछे तो अबव पॉवर्टी लाइन होता है। इससे बाहर एग्जामिनर नहीं जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन की नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के लिए शुल्क का भुगतान कैसे कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों ई मित्र से भी हो सकता है, एसएसओ से भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल से भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगले क्वेश्चन की और आप सभी को लेके जाता हूं कि निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है? तो विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिएगा, आधार कार्ड की जब भी बारी आए तो UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक को यहाँ से कैंसिल करना। NSDL ने किसको जारी किया है? पैन कार्ड को, और पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। NVSP ने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल को किस दिवस के उपलक्ष्य पे? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य पे। NSDL में पैन कार्ड आवेदन के लिए फॉर्म कौन सा लगता है विद्यार्थियों? तो याद रखना है 49 ये आपका फॉर्म लगता है। अगला क्वेश्चन की आधार कार्ड में कितनी संख्याएं होती हैं? तो आपको बताना है सर 12 संख्या होती हैं। इसको जारी करने वाली संस्था UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन की PSK का पूरा नाम क्या है? विद्यार्थियों PSK का जो पूरा नाम है ना वो पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है। क्या होता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र। और आपसे अगर पूछे RPO का पूरा नाम क्या है? तो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है। क्या होता है? रीजनल पासपोर्ट ऑफिस होता है। अगला क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जब भी आपसे ऐसा पूछे कि निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो विद्यार्थियों एंड्रॉयड होता है, iOS भी होता है, विंडोज़ फोन भी होता है, लेकिन जो लाइनेक्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है ये किसका होता है? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। किसका होता है? कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नवीनतम एंड्रॉयड मोबाइल OS का उदाहरण कौन सा है? तो विद्यार्थियों जल्दी से पता रखना है कि जो नौगाट 7.0 है, कौन सा? नौगाट 7.0 ये नवीनतम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड्रॉयड का वर्जन होता है। लेकिन जो एस्ट्रो है, एस्ट्रो कौन सा है? पुराना वर्जन है। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं भैया आप सभी का स्वागत है। अब इतना मेरे पास में टाइम नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा बातें बता सकूं, क्योंकि मात्र 2 दिनों का अपने पास में समय है। तो उस 2 दिनों में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके समक्ष फेस करवाने हैं, ताकि आपको जो एग्ज़ाम का फोबिया है वो दूर हो जाए। एक मेरे विद्यार्थियों मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि कम से कम मुझे बैड कमेंट न दे, अदरवाइज़ मैं ब्लॉक कर दूंगा, है ना। जो विद्यार्थी है ना, कम से कम अगर सेशन को देखना पसंद नहीं करते भाई, अगर मेरे से आप कोई व्यक्तिगत दुश्मनी रखते हैं तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप सेशन को एंजॉय करना चाहते हैं तो ही यहाँ पे आएगा। अदरवाइज आपके सामने बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। आप बार बार मुझे कमेंट करके आप जो है मेरा मुंह मत खुलवाए, अदरवाइज आपकी तरह हमें भी बोलना आता है, थोड़ी मर्यादा का पालन करना होता है, इसलिए हम बोल नहीं पाते हैं ना। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं, किसी को नेगेटिव कमेंट करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ कि MS वर्ड में टेक्स्ट के मध्य लाइन खींचना क्या कहलाता है? विद्यार्थियों देखिएगा, टेक्स्ट के मध्य लाइन खींचना आपका स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्राइक थ्रू कहलाता है। लेकिन जो आपका सब स्क्रिप्ट है ना, ये क्या है कि आपको टेक्स्ट के नीचे लिखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सुपर स्क्रिप्ट का उपयोग टेक्स्ट के ऊपर लिखने यानी गांठ देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जस्टिफाई का शॉर्टकट Ctrl+J होता है।
कंट्रोल प्लस जे होता है। देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, मेरे पास में +5 ईयर का एक्सपीरियंस है RCAT एग्ज़ाम से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड। तो जो विद्यार्थी ये भी कमेंट करते हैं ना कि सर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो विद्यार्थियों आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आपको उन्हीं क्वेश्चन से मतलब है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर मैं आपको फालतू के क्वेश्चन भले कितने भी करवा दूं तो मुझे पता है कि मैं फिर आपको धोखे में रख रहा हूं। आपको वही क्वेश्चन मुझे बताने हैं जो एग्जाम में आपके डायरेक्टली पढ़े, यानी कि आपको ऐसे मुझे PhD नहीं करवानी है। मैंने बार बार बोला है कि आपको मुझे PhD नहीं करवानी है, आपको केवल इस एग्जाम को क्लियर करवाना है मुझे। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ। मेरे फ्रेंड्स मुझे पता है कि कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर इस बार दे सकता है, लेकिन जब आप बार बार कमेंट करते हो ना कि सर नए क्वेश्चन लाओ, अब नए क्वेश्चन हम कहाँ से लाए? आप खुद बताएं कि क्या मैं आपको फालतू के क्वेश्चन बताऊं जो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिले, या वही क्वेश्चन बताऊं जो टू द पॉइंट बातें हो बिल्कुल एग्जाम के अंदर। तो इस बात को समझिएगा, उसके बाद में आप इस कमेंट को भी कीजिएगा, है ना। तो यहाँ से जो है डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन तक पहुँचने के लिए कौन से ऑप्शन का यूज़ किया जाता है, तो विद्यार्थियों यहाँ से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बुकमार्क हो जाता है। बाकी अगर आपको है जो डॉक्यूमेंट के साथ में किसी भी अगर लिंक को जोड़ना होता है तो अपन हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। हाइपर लिंक की जो शॉर्टकट होती है कंट्रोल के साथ में के होती हैं। इतनी सी बातें आपको यहाँ से पता रखनी है। अगला क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ दर्ज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो विद्यार्थियों एंटर यहाँ से है आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक्सेल 2003, 2007, एक्सेल 2010 का एक्सटेंशन नाम क्या होता है, तो विद्यार्थियों केवल 2003 का है ना वो आपका XLS था। बाकी के 2007 की अगर बात करें तो उसमें XX आपको जोड़ना है ना, ये बातें आपको पता रखनी है। यानी कि ऑप्शन जो ए है यहाँ से करेक्ट हो जाता है। अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन MS वर्ड का पूछे तो MS वर्ड में भी यही है कि 2003 में X नहीं है, बाकी 2007 में भी X है और 2011 में भी आपको X देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका कौन सा हो जाता है? ऑप्शन ए। जो विद्यार्थी मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं ना, आप बिल्कुल चिंता मत करें, इस बार काफ़ी बेहतरीन परिणाम आप सभी का होने वाला है। आप मुझ पर विश्वास करके देखिएगा मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि आप एक आध कमेंट को केवल मत देखिएगा। जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ रहे हैं बाकी के कमेंट जितने पॉजिटिव कमेंट है उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी कि आंसर की को आप देखिएगा, पुराने स्टूडेंट का रिव्यू आप देखिएगा, फिर ही मुझसे पढ़िएगा। मैं नहीं बोलता कि केवल आपको मुझसे ही पढ़ना है। आपको अगर लगता है तो आप अलग अदर प्लेटफॉर्म से भी पढ़ सकते हैं, वो सारे भी अच्छे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो कम से कम आपकी टू द पॉइंट बातें होती हैं उस बातों को सुनने की कोशिश करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। भाई अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो गोल सिक आपको दिख रहा है ये क्या करता है? किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो विद्यार्थियों आपके शिफ्ट के साथ में F5 कुंजी का उपयोग किया जाता है। स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 होती है, बंद करने के लिए एस्केप होती है, और वर्तमान का आप सभी को पता ही है। तो इतनी सी बातें यहाँ से आपको पता रखनी है। डिफॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन फर्स्ट होता है और जो एक्सटेंशन है वो .pptx होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से साइबर खतरा कौन सा नहीं है, तो विद्यार्थी जो आपको SSO दिख रहा है ना, SSO किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं पहुँचाता है। बाकी फिशिंग पहुंचाता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी पहुंचाता है, मेलवर्टाइजिंग भी पहुंचाता है। जो फिशिंग है आपको ईमेल के द्वारा एक लिंक भेजता है, फिर आपको आपके जो है निजी जानकारी मांग के आपके सिस्टम पे के ऊपर अटैक किया जाता है। मेलवर्टाइजिंग विज्ञापन के थ्रू आपके सिस्टम पे अटैक करने का काम करता है। जो SSO है यहाँ से आपका करेक्ट विकल्प हो जाता है, SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन हो जाता है। जो विद्यार्थी सेशन से लेट जुड़े हैं भाई आप सभी का तहे दिल से आभार। आप जुड़े हैं RCAT के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में, जो आपको इस बार RCAT एग्जाम में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस देने वाला है। यानी जो भी विद्यार्थी यहाँ से पढ़ेगा एग्जाम में एक प्रकार से तांडव होने वाला है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस पर सक्रिय रूप से हमले करता है, तो विद्यार्थियों रेट्रो वायरस यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय IT अधिनियम 2000 किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए गए हैं, तो आपको बोलना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए हैं। आपका IT एक्ट कौन सा है? 2000 के तहत है ना।
तो यहाँ से ये भी याद रखना। मानदंड कौन सा है, तो विद्यार्थियों ISO मानक कौन सा है, 27001 है। एग्जामिनर का जो भी एफर्ट हो सकता है उन सभी एफर्ट से आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। यानी कि मेरे फ्रेंड्स, आपको मेरे ख्याल से तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको लगेगा कि यार ये मेरे सामने अलग से क्वेश्चन आ गया है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको भी अपना दिमाग चलाना होगा। देखो, मैं केवल आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, और एक्सपीरियंस भी है मेरे पास में कि यही क्वेश्चन कम से कम आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी विद्यार्थियों, पढ़ना आपको है, एग्जाम आपको देना है, परसेंटेज आपको बनानी है। मेरा तो दावा यही है कि जो विद्यार्थी रेगुलर पढ़ रहा है वो कम से कम 90 से ऊपर बनाए, तभी एक दिल को सुकून मिलेगा कि जो विद्यार्थी कम से कम मेरे से पढ़ा है उसने अच्छी परफॉर्मेंस लाई है। अगला क्वेश्चन है कि HDMI का पूरा नाम, तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस आपका हो जाता है ना। तो यहाँ से आपको पता रखना है। बाकी देखिएगा, आपको कभी कभार सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि HDMI में HD का मतलब क्या है, तो हाई डेफिनेशन होता है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि HTML का पूरा नाम, ये भी पूछा जाता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन की CD या DVD पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि को लिखने की प्रक्रिया आमतौर पर क्या कहलाती है, तो विद्यार्थियों आपकी क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है, बर्निंग कहलाती है। CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD का डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। आज के सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, और आई होप आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर सेशन को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ये हमारे लिए। और अंत में एक प्यारी सी कमेंट जरूर दें, प्लीज़ नेगेटिव कमेंट आप मत दें। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, अदरवाइज आपके सामने बहुत सारे विकल्प हैं। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति और सिस्टम सेटिंग की को पिछली बार के समय वापस लाने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं, तो सिस्टम रीस्टोर आपका यहाँ से करेक्ट विकल्प हो जाता है। मेरे विद्यार्थियों, मैं सभी के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी का प्यार है इस चैनल के साथ में, लेकिन एकाध जो हैं आपके ऐसे व्यक्ति आते हैं चैनल के ऊपर जो सभी को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं ना। आज मैं देख रहा हूँ एक भाई बहुत ही खतरनाक तरीके से कमेंट कर रहा है। मैं ब्लॉक करना चाह रहा हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भले ही आप करो, लेकिन क्या है कि कम से कम एग्ज़ाम तो दे दो, उसके बाद में आप खुद को पता चल जाएगा कि प्लेटफॉर्म कितना विश्वसनीय है ना। आप हमसे जुड़ने के लिए sandhya.computer.classes पे इंस्टाग्राम पे हम फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो विद्यार्थी रेगुलर मेरे से पढ़ रहे हैं भाई, आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। आप इस बार एग्ज़ाम की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं, यानी पेपर खुद आपके सामने रोने वाला है कि पता नहीं किसके हाथों में आ गए। जो 35 में से 35 पूरे हिट करके इस बार आने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, इसी आशा और इसी उम्मीद कि आप इस बार करेंगे RE एग्जाम में 90 से पार, और आपका भी होगा बेड़ा पार। इसी लक्ष्य और इसी जुनून के साथ में कि इस बार आप करेंगे RE एग्जाम में 90 पार। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। और शाम को जो लाइव क्लास आती हैं 7 बजे, भाई आप सभी लोगों को अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि हर एक विद्यार्थी उस क्लास के साथ में जुड़ सके। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कि नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।